बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगस्त 2024 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके जो कमेंट आते हैं, आपके जो सवाल आते हैं, आपके जो पूछे जाते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब की वीडियोस पर, फेसबुक के ऊपर या फिर टिकटॉक के ऊपर। तो उन 5 से 6 सवालों के जो जवाब हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और सवाल नंबर 1 जो है वो है ओमान आउट पास के हवाले से। सवाल नंबर 2 जो है वो ओमान वर्क वीज़ा के लिए मेडिकल ज़रूरी है या फिर नहीं, इसके हवाले से। और नंबर 3 पर जो है वो है जी, अगर हमारा पासपोर्ट हमारे पास है तो 2 साल के बाद में क्या हम वीज़ा चेंज कर सकते हैं, पुराने अरबाब की ज़रूरत है या फिर नहीं। इसके बाद में नंबर 4 पर कि अगर आदमी ब्लॉक है और वो पकड़ा जाता है और तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है, अगर ब्लॉक है, पकड़ा नहीं जाता तो अपने मुल्क कैसे जाएगा। और नंबर 5 पर आता है कि अगर हमें ऑफ़र लेटर जो है, यानी आपको अगर ऑफ़र लेटर किसी कंपनी की तरफ से मिल जाता है तो उसके बाद में वीज़ा आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये तमाम जो तफसील है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, लेकिन ये भी साथ में शामिल हो रही है। तो वीडियो को कट नहीं करेंगे, स्टार्ट ही रखेंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है हम आपसे करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये मालूमात पहुँच सके। बाकी ये तमाम चीज़ों में थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क वक्त के साथ आगे पीछे हो सकता है। बाकी जिस भी वक्त आपके साथ किसी भी तरह का कोई मामला बने तो आप फ्रेश अपडेट लाजमी जान लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओमान आउट पास के हवाले से। जो आउट पास ओमान खोलता है, यानी जिनके वीज़े ओवर हैं, एक्सपायर हो चुके होते हैं और उनके ऊपर जो फ़ाइन होता है, तो ओमान की तरफ से आउट पास के हवाले से लोगों को रिलीफ दी जाती है कि उनके ऊपर जो भी वीज़ा रिलेटेड फ़ाइन है वो बिना पे किए हुए अपनी कंट्री जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे टाइप के फ़ाइन भी होंगे जो माफ़ किए जाते हैं। तो वो जो वाले आउट पास हैं वो अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं की गई और अभी तक किसी को भी कोई अपडेट इसके हवाले से नहीं पता कि वो आउट पास कब खोले जाएंगे। लेकिन जब भी खुलेंगे इंशाल्लाह आपको तफसीली तौर पर वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर आपको जो है मुख्तलिफ तहरीरें, मुख्तलिफ पोस्टें वगैरह जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। और हम भी इंशाल्लाह आपके साथ ही जैसे ही कोई अपडेट आएगी, ओमान आउट पास कब खोलेगा, कोई डेट अनाउंस की जाएगी तो आपके साथ तफसील शेयर की जाएगी। बाकी जो कुछ ऐसे हैं जो अपनी जिनके मामलात कंपनी के साथ ख़राब हैं या फिर इसी तरह के कुछ दूसरे मामलात हैं या फिर उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, तो वो अपनी एम्बेसी के साथ रब्ता करके तो उसको मैनेज कर सकते हैं। जो एम्बेसी एक उनको आउट पास बना कर देती है ताकि वो अपनी कंट्री का सफ़र कर सकें। लेकिन जो ओमान की तरफ से ऑफिशियली तौर पर आउट पास खोले जाते हैं, अभी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो है, क्या ओमान वीज़ा जो है वो ओमान वर्क वीज़ा बिना मेडिकल के जो है वो निकल आता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो भी चीज़ बताते हैं आप वो कानूनी तौर पर बताते हैं और बिना मेडिकल के ओमान का वीज़ा, ओमान वर्क वीज़ा जो है इस वक्त इस टाइम में पॉसिबल नहीं है। मेडिकल जो है वो लाजमी है ओमान वर्क वीज़ा के लिए। बाकी कुछ दूसरी चीज़ें साथ में हैं, उनके बारे में हम कोई बात करने वाले नहीं हैं। तो इसके साथ ही नंबर 3 पर जो है वो है जी, क्या अगर इस वक्त हमारे पास एक अरबाब का वीज़ा है, एक अरबाब के किसी एक कंपनी का वीज़ा है, लेकिन हमें जो 2 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए लेकिन कुछ माह बाकी हैं और हमारा पासपोर्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो क्या जैसे ही हमारा ये 2 साल का वीज़ा या फिर आपके पास अगर शॉर्ट वर्क वीज़ा है वो 6 मंथ का भी हो सकता है, 9 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, तो क्या अगर मैं यहाँ पर 2 ईयर की बात कर रहा हूँ कि अगर 2 ईयर वीज़ा हमारा ख़लास हो जाता है, फिनिश हो जाता है और पासपोर्ट हमारे पास होता है, तो वीज़ा ख़त्म होने के बाद में क्या हम दूसरी कंपनी में जो वीज़ा हासिल कर सकते हैं, तो क्या पहले अरबाब की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास पासपोर्ट मौजूद है, आपका 2 साल का वर्क वीज़ा जो है वो फिनिश हो चुका है, तो आप बिना अपने पुराने अरबाब के साथ रब्ता किए न्यू वीज़ा के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते, न्यू स्पॉन्सर के पास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और न्यू वीज़ा जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जो 2 साल का, वो कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद में आप जो है वो बिना अपने पहले अरबाब के साथ बात किए दूसरी जगह पर जो है वो शिफ्ट
हो सकते हैं। इसके साथ नंबर 4 पर जो है वो है जी, क्या अगर आदमी ब्लॉक कर दिया गया हो तो वो पाकिस्तान यानी अपने मुल्क में कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तादाद जो है वो हमारे पाकिस्तानी दोस्तों की है, हमारे बांग्लादेश के दोस्तों की है, हमारे इंडियन के दोस्तों की है, इसी तरह श्रीलंकन हैं, इसी तरह फ़िलिपाइन से तल्लुक़ रखने वाले हैं। बहुत सारे मुल्कों के जो दोस्त हैं हमारे ओमान के अंदर मौजूद हैं। तो अगर वो कंपनी से भाग जाते हैं या फिर किसी घर में काम करते हैं भाग जाते हैं, या फिर उनके मामला जो है वो कंपनी के साथ ख़राब होते हैं, या फिर उनके मामला अरबाब के साथ जो है वो ख़राब हो जाते हैं और उस कंपनी की तरफ से, अरबाब की तरफ से उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उस सूरत में वो कैसे अपनी कंट्री जा सकते हैं। तो इसके लिए या तो आपका वही स्पॉन्सर, आपका अरबाब जो है वो आपको भेज सकता है, यानी वो ब्लॉक उठा ले या फिर कुछ इसी तरह का कुछ मामला कर ले, या फिर जब आपको पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ने के बाद में आपका जो भी हो सकता है काजी के पास आपको भेजा जाए और तमाम चीज़ें जो चेक की जाएँ, क्योंकि जो ब्लॉक किया जाता है वो किसी न किसी चीज़ के ज़रिए ब्लॉक किया जाता है कि इसने हमारे पैसे लिए हैं या फिर ये हमारे पास काम नहीं कर रहा, किसी दूसरी जगह पर काम कर रहा है, हम इसके मसूल नहीं हैं बिल्कुल भी, इसी वजह से जो है वो ब्लॉक किया जाता है। जैसे ही ब्लॉक वाला आदमी पुलिस उसको पकड़ती है और उसके बाद में जो भी इनके मामलात हैं काजी वगैरह के या फिर लेबर कोड के जो भी इनके मामलात हैं वो क्लियर करते हैं, और उसके बाद में तकरीबन जो है उसमें 20 दिन भी लग जाते हैं, 40 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ये तो बेहतर तौर पर पुलिस जानती है या फिर इनके जो महकमे हैं वो जानते हैं। और मैक्सिमम अगर देखें तो 20 से 40 दिनों के अंदर अंदर कुछ दोस्तों को देखा है कि वो ब्लॉक थे, उनको पकड़ा गया और वो 20 से 40 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अपने मुल्क पहुंच गए थे। बाकी ये इनके जो महकमे हैं वही बेहतर जानते हैं कि कितना टाइम जो है वो लग सकता है, 10, 20, 30, 40 या 50 दिन, ये कुछ भी कहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो नंबर 5 पर जो सवाल है जो पूछा जाता है वो है जी ऑफ़र लेटर। यानी मिसाल के तौर पर कोई दोस्त है वो किसी कंपनी के साथ रब्ता करता है वीज़ा के लिए, उसको ऑफ़र लेटर जो है वो मिल जाता है, उसके ऊपर जो भी डिटेल होती है सैलरी वगैरह की, इसके बाद में एकोमोडेशन की, इसके बाद में फ़ूड वगैरह की, इसके बाद में मेडिकल की, ये तमाम चीज़ें ओके करने के बाद में जो है वो स्टैंप वगैरह साइन वगैरह कर देते हैं। तो सवाल आता है कि क्या जब ऑफ़र लेटर मिल जाता है, सब चीज़ें ओके हो जाती हैं, उसके बाद में वीज़ा मिलने में कितना टाइम लगता है। तो ऑफ़र लेटर जो है वो आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, वो मैनुअली तौर पर जो एक सिंगल इंडिविजुअल आदमी है वो आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन आपके जब पेपर उनके पास पहुंच जाएंगे, मेडिकल वगैरह, पासपोर्ट की भी कापी वगैरह, तस्वीर वगैरह, तो वो फिर अप्लाई करेंगे आपके लिए वीज़ा। तो वीज़ा जो है वो मैक्सिमम तकरीबन 1 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। जो भी वीज़े मिलने वाले हैं, जो खारजियों के लिए ब्लॉक वीज़े नहीं हैं, तो वो अगर अप्लाई करेंगे तो तकरीबन जो है वो मिलने को वो 20 मिनट में भी मिल जाता है, 1 घंटे में भी मिल जाता है, लेकिन हम उसको पकड़ेंगे 1 दिन, यानी तकरीबन 1 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब आपकी कंपनी, आपका स्पॉन्सर या जिससे भी आपने ऑफ़र लेटर हासिल किया है, जिससे भी आपको ऑफ़र लेटर मिला है, वो आपके पेपर सबमिट करे तो तब ही वीज़ा जो है वो आपको मिलेगा। अगर आपको ऑफ़र लेटर आए हुए 1 महीना भी हो चुका है लेकिन आपके जो रेलेवेंट कंपनी है उसने अभी तक आपके पेपर, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो सबमिट ही नहीं किए वीज़ा के लिए, तो फिर इसमें 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही सबमिट करेंगे तो तकरीबन जो है वो 1 दिन के अंदर अंदर जो वीज़ा है वो मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। कि पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस मौजूद है, कोई तजर्बा मौजूद है, तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा और अपना तजर्बा जो है वो लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलता है इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।